यूट्यूब फैमिली के सभी साथियों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके जीवन में खुशियां लाए, सौहार्द लाए, ऐश्वर्य लाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आप सभी साथियों ने देख लिया है और आपने ये भी देख लिया है शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी जी ने क्या अपडेट दिया हुआ है। ये सारी बातें आप लोगों ने समझ ली होंगी और उसके बाद उसका संज्ञान भी आपने ले लिया होगा कि किस तरीके से ये भर्ती प्रक्रिया आगे चलेगी और किस तरीके से ये शुरू होगी। तो साथियों, कल मैंने एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाया था। बहुत सारे साथियों ने मुझे कमेंट मारे थे कि आपको कुछ नहीं पता है, आपको कोई जानकारी नहीं है। जैसा आप सभी लोग कह रहे थे कि सीधी ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मैंने सीधा सा एक वीडियो बहुत बढ़िया बनाया था, क्योंकि मैं 2-3 दिन से लगातार एक मीटिंग पे अपडेट रह रहा था, एक मीटिंग से जुड़ रहा था। जैसा जैसा उनके रुझान आ रहे थे, क्योंकि बता तो ये रहे थे कि फाइल जो है न्याय विभाग के पास है, लेकिन उनको लगभग इस पॉइंट पर नहीं जा रहे थे कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। लेकिन मैं सीधे तौर पर इसलिए नहीं कह रहा था कि वहाँ पर भी बहुत हल्ला हो जाता, आर्गुमेंट हो जाता है, क्योंकि कई चीज़ें हमें भी छुपानी पड़ती हैं, अपना भी सुरक्षा का मामला होता है। तो इसलिए जो है कि मैंने कहा लोगों को परेशान नहीं करना है। तो कल मैंने अपने वीडियो में एक चीज़ ये बताया था कि अगर बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लेते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे, शिक्षा सचिव लेंगे या जो है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक लेंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक लेंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा, किसके सर पर तलवार लटकेगी। क्योंकि न्याय विभाग से बिना मंत्रणा के ये हो नहीं सकता। 11 अगस्त को बहुत सारे लोग कह रहे थे, 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था कि जिसके कारण से बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुका था। अब रही बात, बहुत सारे साथियों ने कहा कि ये भर्ती पुरानी है, तो मैंने उनको ये भी समझाने की कोशिश करी कि भर्ती अगर प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होती है तो 25 नवंबर 2021 से बीएड वाले जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल जो है नहीं हो सकते हैं। ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिव रूप से। अगर प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव, तो रिट्रोस्पेक्टिव रूप से 25/11/2021 से और प्रोस्पेक्टिव रूप से 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी शिक्षक को जो बीएड डिग्री होल्डर है उसको ज्वाइनिंग लेटर मिलना मुश्किल है। अब रही बात जो है कि जो रिलैक्सेशन दिया था, रिलैक्सेशन 23(2) के तहत कैसे दिया था वो सभी लोग जानते हैं। उत्तराखंड विशेष राज्य था, यहाँ पर पर्याप्त इंस्टीट्यूशन नहीं थे। अब आपने आज देखा होगा कि बाहरी राज्यों से डीएलएड करने वाले लोगों को जो है कि इसका फायदा मिलेगा, ये भी आपने देख लिया होगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बात मैंने ये कहा था कि क्या सरकार भर्ती प्रक्रिया को पुनः चालू करने के लिए एसएलपी लगाएगी, स्पेशल रिट दायर करेगी। ये मैंने आपसे कहा था, एसएलपी लगाएगी, स्पेशल रिट पिटीशन लगाएगी या नहीं लगाएगी। ये बात मैंने कल अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। लेकिन अब यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से अर्जेंसी लगाई जाएगी कि ताकि ये भर्ती दोबारा से चालू हो सके। अर्जेंसी लगाने का मतलब भी आप समझ गए हैं कि अर्जेंसी क्यों लगाएंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार से जो भी कानूनी पचड़े हैं, पेचीदे हैं, कानूनी जो दांव पेच हैं, उन दांव पेचों से बचा जा सके और जो अधिकारी हैं उनकी भी नौकरी सुरक्षित रह सके। इसलिए जो है कि सरकार ही इस पर क्या करेगी, अर्जेंसी कोर्ट पर लगाएगी। जैसा आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अभी भी इस भर्ती को चालू होने में थोड़ा समय लग जाएगा जब तक अर्जेंसी। तो यहाँ पर महानिदेशक ने क्या बताया, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से कल बता दिया था कि इसमें बिना इस कारण से भर्ती नहीं हो सकती है। तो बहुत सारे लोग जो है कि मेरा जो मजाक उड़ा रहे थे, मेरे पर जो उपवास मार रहे थे, कमेंट मार रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है भाई, जैसा आप लोगों को समझ में आ रहा है, नियम तो यही कहता है और नियम के अनुसार ही भर्ती होगी। तो महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी जी ने कहा कि वर्तमान में जारी
2600 पदों में भर्ती में करीब 1800 पदों पर चयन हो चुका है। इस बीच एनआईओएस डीएलएड और बीएड प्रशिक्षितों के सुप्रीम कोर्ट में जारी केस के कारण से भर्तियों को रोकना पड़ा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भर्तियां दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस विषय में जल्द ही सुनवाई के लिए सरकार अर्जेंसी अपील लगाने जा रही है। विभाग के रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जा सके, यानी पूर्व के तरीके से चरणबद्ध तरीके से इनको भरा जा सके। अब यहां पर देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैंने कहा भाई ना तो ओबीसी आएगा ना बीएड आएगा, और 11 अगस्त के बाद जो भी कानूनी दांव पेंच होंगे ज्वाइनिंग लेटर में वो दांव पेंच पहले ही स्पष्ट हो जाए। अगर कोर्ट मना करेगा तो बीएड वालों को यहां पर नहीं भी लिया जा सकता, क्योंकि अन्य तमाम केस हैं। अगर जिसके मन की नहीं होगी वो कोर्ट पे केस लगाएगा। इसलिए जो है कि इस सारी चीज को, जो भी फिसाद की जड़ है उसको खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से अर्जेंसी लगाई जाएगी। उसके अलावा जो है कुमाऊं में 1085 और गढ़वाल मंडल में 1260 प्राथमिक शिक्षक के रिक्त पदों को चिन्हित किया गया है। जल्द ही इसमें आपको भर्ती देखने को मिलेगी और सरकार की तरफ से विभाग को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। अभी जो भी रिक्त पद होंगे मार्च तक, उन सारे पदों के भी होने वाली जो है कि उनके भी विषयवार जो है कि सूचना मांगी जा रही है, उनका भी खोज विचार किया जा रहा है, उन पर भी देखा जा रहा है कि कितने पद रिक्त होने वाले। इन सभी चीज़ों का संज्ञान लिया जा रहा है। जो भी आगे भविष्य में 31 मार्च के बाद रिक्त होने वाले पद हैं, उन पदों का भी सबकी सूचना मांगी जा रही है कि कितने चीज़ें हैं, वो डिटेल जुटाई जा रही है, वो डाटा जुटाया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि लगभग 2350 पदों की नई भर्ती आएगी। नई भर्ती में आप किसको लेते हैं किसको नहीं लेते हैं, अभी इस भर्ती में जो है कि सरकार कोर्ट में जब अर्जेंसी लगाएगी, अर्जेंसी लगाने के बाद ही होगा। तो साथियों, निश्चित रूप से आपको लगा होगा कि मेरी दी हुई जानकारी बिल्कुल सही थी। कल जो बात मैंने आपको बताई थी वो बिल्कुल सही थी। तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको इस तरीके का अपडेट फिर से मिलते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।